बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो दूसरी क्लास की किताब, दूसरी जमात की किताब है ये, इब्तिदाई उर्दू। उसका आज हम करेंगे सबक नंबर 11। तो आज हम सबक नंबर 11 पर करेंगे, जिसका उन्वान है, यानी जिसका टॉपिक है नन्ही परी। तो हम परी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इस वाले चैप्टर की वीडियो बना दी है, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी अच्छी तरह से रीडिंग कर ली होगी और आप लोगों की भी जो है रीडिंग यानी मुताले की अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो आप लोग भी रीडिंग कीजिए। और मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया था आप लोगों को, एक्सप्लेन करके कि किस तरह नन्ही परी पढ़ लिख के बड़ी बन गई, पूरे पाकिस्तान की मलिका बन गई। तो पिछली वीडियो में हमने ये अल्फाज और मीनिंग भी कर लिए थे। आज हम इन सवालों के जवाब करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन है, इन सवालों के जवाब दीजिए। तो हमारे 7 सवाल आते हैं, इसके जवाब भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिए, लिख दिया है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से लिख लें, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो देखिए पहला सवाल है ये, नन्ही परी कहाँ टहल रही थी। तो जवाब देख लीजिएगा आप। तो पहला देखिए जवाब ये, नन्ही परी हरी हरी घास पर टहल रही थी। दूसरा सवाल है, परी क्यों सहम गई। काली घटा को देखकर परी सहम गई। परी उड़ क्यों नहीं पा रही थी। परी के पर भीग गए थे, इसलिए परी उड़ नहीं पा रही थी। चौथा सवाल है, पाकिस्तान में बूढ़ी परी का क्या काम था। पाकिस्तान में बूढ़ी परी का क्या काम था। बूढ़ी परी का काम यह था कि वो भूली भटकी परियों की मदद करती थी और परियों को पढ़ना लिखना सिखाती थी। पांचवा सवाल देखिए, परी ने चिल्लाकर क्या कहा। परी ने चिल्लाकर कहा, मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो। बूढ़ी परी ने रंगीला झूला किसे कहा है। बूढ़ी परी ने रंगीला झूला धनक को कहा है। धनक रेनबो को बोलते हैं ना। सातवां सवाल देखिए, नन्ही परी पाकिस्तान की मलिका कैसे बनी। नन्ही परी पढ़ना लिखना सीख कर पाकिस्तान की मलिका बनी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए हमारे 7 जवाब हो गए थे पूरे 7 सवालों के। अब अगला क्वेश्चन हमारा, खाली जगहों को में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। खाली जगह यानी फिलिंदा ब्लैंक से ये लफ्ज़ दिए हुए, नन्ही परी, रंगीला, घास, मलिका, पर। तो इसमें से भरना है छांट कर हमें। तो मैंने भर दिया। देखिए, नन्ही सी परी हरी हरी घास पर इधर उधर टहल रही थी। जब काली घटा घिर कर आई तो नन्ही परी सहम सी गई। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। देखिए तो देखिए अगला क्वेश्चन है, नन्ही परी के पर भीग कर भारी हो गए। तुम गौर से देखो, आसमान पर एक रंगीला झूला नज़र आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वो पूरे पाकिस्तान की मलिका बन गई। मिसाल देकर नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। देखिए मिसाल दिया हुआ ना, कतरा, कतरे, कतरों, यानी कतरा का कतरे और कतरों की आए। तो हमें देखिए, बूढ़ा बूढ़े बूढ़ों, झूला झूले झूलों, बेटा बेटे बेटों, मौका मौके, एक करना है मौक़ों, अच्छा अच्छे अच्छों। नीचे लिखी बातें किसने कही, नाम लिखिए, यानी जिसने कहा है ये नाम उनका लिखना है। तुम मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो, ये नन्ही परी ने कहा था ना। प्यारी बेटी तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ये उस्तानी परी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगले सफ़े पर चलेंगे हम। तीसरा है, ये बारिश के कतरे जल्दी बंद हो जाएं तो मैं दौड़ती कूदती फांदती भागती चली जाऊं। ये वाला जुमला जो है नन्ही परी ने कहा। बेटी धनक और बारिश को तुम अलग नहीं कर सकती, इन्हीं कतरों ही से तो धनक बनती है, उस्तानी परी ने। ठीक है, अब नीचे लिखे जुमलों के सामने हमें हाँ या नहीं लिखना है। नहीं लिखिए। नन्ही परी अच्छी बुरी परियों में तमीज़ न कर सकती थी। हाँ सही था ना, वो छोटी थी ना। जब काली घटा घिर कर आई तो नन्ही परी खुश हो गई नहीं, क्योंकि वो सहम गई थी ना, डर गई थी। बूढ़ी परी के पर भीग कर भारी हो गए नहीं, क्योंकि नन्ही परी के पर भीग गए थे ना। बूढ़ी परी भूली भटकी परियों की मदद करती थी। हाँ सही है। बेटी धनक और बारिश को तुम अलग अलग कर सकती हो नहीं, क्योंकि हम बारिश को और धनक को यानी रेनबो को हम अलग नहीं कर सकते ना, इंद्रधनुष को। कुछ दिनों में नन्ही परी पूरे पाकिस्तान की मलिका बन गई। हाँ सही है ये। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग करने हैं हमें। देखिए पूरा एक लफ्ज़ दिया हुआ है एक साथ, है ना, तो इसके हरूफ हमें अलग अलग करने हैं। तो देखिए पहला लफ्ज़ है मौका, तो इसमें हरूफ अलग कर दिया, मीम वाव काफ एन। तो हमें हरूफ को इस तरह अलग करने पड़ते हैं, हरूफ पूरे लिखने पड़ते हैं। यानी मीम आधी है तो आधी लिख देंगे, वाव इस तरह नहीं, पूरे पूरे हरूफ लिखेंगे। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। देखिए तो देखिए अगला लफ्ज़ है बेटी, बे ये टे ये, छोटी है। देखिए ए की आवाज़ बड़ी ए से आ रही है, छोटी ए की आवाज़ ई, बेटी, है ना। तो छोटी ए की आवाज़ ई की आती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बार बार मैं ये बात समझा रही हूँ आप लोगों को कि बड़ी ए की आवाज़ ए की और छोटी ये की आवाज़ ई की होती है। सूरज, सीन वाव रे जीम, मशवरा, मीम शीन वाव रे है। आसमान, अलिफ मदा सीन मीम अलिफ नून। आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे के सही जोड़ मिलाइए। तो यानी जोड़े मिलाने में मैचिंग करनी है। देखिए अलिफ और ये बे है, इन दोनों में से जोड़े मिलाने। पहला लफ्ज़ है देखिए काले बादल, काली घटा, हरी हरी घास, खूबसूरत पर। उसके बाद है नन्ही परी, रंगीला झूला। तो अच्छी तरह से आप लोग ये पूरे देख लेंगे, जोड़े अच्छी तरह से मिलाएंगे आप लोग। हम आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर। तो देखिए सोचिए और बताइए, काली घटा अक्सर किस मौसम में आती है। हमने पूरा लेसन पढ़ रखा है ना, तो हम सोच कर बता सकते हैं ना कि काली घटाएं कौन से मौसम में आती है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये जवाबात भी लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत अफजाई कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, हमें हौसला मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी हिम्मत अफजाई कर दिया करिए। देखिए पहले का जवाब मैंने लिख दिया है, देखिए आसानी, आप लोगों की आसानी के लिए है ना, सहूलत के लिए। पहला जवाब है काली घटाएं अक्सर बारिश के मौसम में आती हैं। दूसरा सवाल है धनक आमतौर पर किस मौसम में दिखाई देती है। धनक आमतौर पर बरसात के मौसम में दिखाई देती हैं। बारिश से बचने के लिए आप क्या करते हैं। बारिश से बचने के लिए हम छतरी और रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, धनक में कौन कौन से और कितने रंग होते हैं। धनक में 7 रंग होते हैं। देखिए 7 रंग होते हैं, सातों के नाम है। देखिए पहला है जामुनी, उसके बाद है बैगनी। तो जामुनी और बैगनी में हल्का सा फ़र्क होता है, जैसे इंग्लिश में पर्पल और वायलेट बोलते हैं ना, तो हल्का सा फ़र्क होता है। वायलेट, इंडिगो, ठीक है ना। तो वायलेट और इंडिगो लफ्ज़ होता है ये जामुनी, बैगनी, नीला, संतरी, लाल, पीला, हरा। तो 7 रंग होंगे, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो इंग्लिश में भी इसी तरह इसके नाम है। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तस्वीर बनी है ना, ये देखिए ऊपर जो है जामुनी है, उसके बाद बैगनी है, उसके बाद नीला है, फिर हरा, फिर ये पीला, फिर ऑरेंज, उसके बाद ये लाल, ठीक है ना, संतरी बोलते हैं जिसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, खुशखत लिखिए, यानी अच्छी लिखाई में लिखना है। बार बार मैं आप लोगों को समझाती हूँ, खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक में लिखिए, अगर नहीं है तो अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो बुक के सारे क्वेश्चन आंसर सभी कुछ करा देती हूँ कि आप लोगों को बुक की कमी महसूस ना हो। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक्स वगैरह नहीं है, तो आप उन तक मेरी वीडियो पहुँचाइए, यानी शेयर कीजिए। आप लोग उन तक, जो ज़रूरतमंद बच्चे उन तक वीडियो मेरी शेयर करेंगे तो आप लोगों को हेल्प का सवाब मिलेगा, क्योंकि उनकी हेल्प हो जाएगी ना, उनके पास बुक नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग हेल्प कर दिया करिए और फ्री में सवाब कमाया करिए। तो देखिए पहला सवाल है, पहला मतलब लफ्ज़ है तमीज़। तो यहाँ खाली जगह है तो यहाँ लिखेंगे, नहीं तो अपनी कॉपी में आप लोग लिखिए। और अगला लफ्ज़ है ये देखिए मी, ये मीना नहीं है, मी है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे। परिस्तान, उसके बाद है रंगीला, उसके बाद मलिका, ठीक है। तो सही से पढ़ेंगे। देखिए मीम के ऊपर ज़बर है, लाम के नीचे ज़ेर है, तो मलिका। तो यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। मैं अपनी वीडियो भी मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो ज़रूरतमंद बच्चे उन तक पहुँचाइए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।